मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में ठाकुर पूरण सिंह के साथ है। अपने आप तैयारी नौकरी करे 5 साल मुख्यमंत्री भी, और जो युवा है वे 4 साल में। जब उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं हुआ करती थी तब से क्षत्रिय समाज इसके साथ है। आज लोगों ने, हजारों लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया भाजपा को। आज से भाजपा की बाय बाय। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी बिक गई ब्याज में। मोदी जी थारे राज में जहाँ भी कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हरा रहा होगा हम सब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण है मतदान के लिए और 19 अप्रैल को ही मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भी जो है चुनाव होना है। संजीव बालियान एक तरफ खड़े हुए हैं और हरेंद्र मलिक दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। संजीव बालियान भाजपा से हैं और हरेंद्र मलिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो क्षत्रिय समाज है उस समाज ने, राजपूताना समाज ने मोर्चा खोल दिया है भाजपा के खिलाफ। और जो ये नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, तो अब की बार का 400 पार का जो नारा है उसको तो खत्म कर दिया गया है। 400 पार का नारा तो खत्म है। अब क्या नारा दिया गया है? 400 पार नहीं, अब की बार बेटा धार होएगा। अच्छा, अब की बार बेटा धार है भाई, आर पार करता है। ये जो अब की बार आर पार कर देंगे जी। 80 सीट यूपी की 80 सीट ये बना समस्त सवर्ण समाज के युवा 22 वर्ष में बूढ़े बना दिए गए ना। ये उखाड़ फेंकेंगे 70 साल के नौजवानों को इन्हें। भाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में ठाकुर पूरण सिंह के साथ है। जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ हर राजपूत का खून गिरेगा। हाँ भाई, तानाशाही का विनाश कर देंगे जितनी भी तानाशाही चला रखी है भाजपा सरकार ने। अच्छा, आज जो ये महापंचायत हुई है यहाँ से जो है संजीव बालियान को भी वोट ना देकर हरेंद्र मलिक को वोट देने की बात हुई है, कितने सहमत है? बहुत ज्यादा सहमत है। पूर्णतः समाज उसके साथ है और उसे हराने के लिए एक साथ भाई अपने आप तैयारी नौकरी करे 5 साल मुख्यमंत्री भी, और जो युवा है वे 4 साल में जो आप ट्रेले खड़े बुढ़े के सामने वहां 4 साल में ही। 2013 में खेड़ा में महापंचायत हुई, उसका परिणाम सामने आया। अब इतिहास ने अपने आप को दोबारा दोहराया है। अब दोबारा रिजल्ट सामने आएगा। जब 1982 में भाजपा पहली बार पार्टी बनी, जब ये एक सीट को तरसती थी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, जब उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं हुआ करती थी तब से क्षत्रिय समाज इसके साथ है। तब से खेड़ा गांव में तब हुई थी पंचायत, आज पंचायत दोबारा हुई है। आज का क्या निर्णय निकल के आया और किस तरीके से क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज इसका समर्थन करता है? देखिए, आज वही निर्णय हुआ है जो 7 तारीख को ननौता की महापंचायत में हुआ था। आज वही निर्णय हुआ है जो गुजरात की भूमि पर हुआ है। आज वही निर्णय हुआ है जो हर क्षत्रिय के मन में है। आज राजपूत समाज ने वो कर दिखाया जो इस भारत के अंदर कांग्रेस नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। बहुत बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने आप को बोना महसूस कर रहे थे इस भारतीय जनता पार्टी के आगे, लेकिन इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया किनसे? जिन्होंने इसे खड़ा करा, राजपूतों से। और आज आप स्थिति ये देख लो पूरे भारत के अंदर, मतलब ये जो 400 पार का नारा है ना, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल की सहायता इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ सकती है। आज भाजपा के जो पदाधिकारी थे ना, जैसे अनिल खेड़ा थे और बहुत, मैं भी जिला महामंत्री हूँ भाजपा का मेरठ का। आज लोगों ने, हजारों लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया भाजपा को। आज से भाजपा की बाय बाय। पूरे भारत में है, पूरे भारत में का नारा चल रहा था। अब की बार 400 पार हमारा नारा ये है। अब यहाँ से पंचायत ने बात साबित कर दिया, आप बहुमत को भी टच नहीं कर पा रहे हो। आज की पंचायत ने जो निर्णय निकल के आएगा, आपका नारा चल रहा था 400 पार, या आपके चैनल के माध्यम से, ये आपका भी चैनल है और चैनलों के जो अब तक आंकड़े दिखा रहे थे, यूपी में 78, 79, 77, आपके ही आंकड़े 40 नीचे चले गए, 40 से नीचे। और आज की पंचायत के बाद ये 30 क्रॉस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर सीट का मैं पूछता हूँ। 8 बजे हार जाएगी, सुबह 8 बजे हार जाएगी। 8 बजे पानी नहीं मांगना, घर से बाहर नहीं निकलना। जमानत जब्त हो जाएगी, हारने पारने का तो पता नहीं। जमानत जब्त। मोदी जी थारे राज में, मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी बिक गई ब्याज में। मोदी जी थारे राज में यहाँ रिक्शा तक के पैसे ना, हमारे रिक्शा तक के पैसे ना, और तुम घूमो हवाई जहाज में। मोदी जी थारे राज में यहाँ दवाई तक के पैसे ना, ये गरीबत की बता रहा आपको बात, यहाँ दवाई तक के पैसे ना। 36 बिराज में बहुत गरीब आदमी है और क्या करें,
यहाँ दवाई तक के पैसे ना, हमारे बच्चे मर गए खाज में, मोदी जी तेरे राज में। तो भाई अब की बार तो क्षत्रिय समाज ने ठा लिया, अब की बार तो भाजपा को वोट एक नहीं मिलती, गठबंधन को वोट जागी नहीं जागी, कहीं भी हो जो मोदी को हरावेगा, भाजपा को हरावेगा, उसे ही वोट देंगे। सर्व समाज का यही कहना है। भारत माता आज ये अध्यक्ष आज जो है बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया, महापंचायत थी, ठीक है। 5 मौजूद लोग यहाँ पे स्टेज पे थे, इसके अलावा 3 अलग अलग जो है दल थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक बड़ा फैसला लिया गया, क्या सहमत है उस फैसले से? आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत आपने सरकारें भी देखी हैं, क्या कहना चाहेंगे राजपूत समाज की तरफ से, और कैसा है ये फैसला है और इसको किस तरीके से लेते हैं और युवाओं तक कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये फैसला लेना एक मजबूरी बनेगी समाज की। इस समाज को तो फैसले लेने की आदत ही नहीं रही थी, न तो सब फैसले दूसरों के ऊपर छोड़ रखे थे। लेकिन जब सिर पर पानी उतर गया इस समाज के, अरे भाई रियासत देगा, अखंड भारत का निर्माण हमने करा, क्या हुआ? उस टाइम लगभग 70% सांसद राजपूत थे जिस टाइम ये आरक्षण लगा, लेकिन हमने जिक्र नहीं करा आरक्षण का। क्यों नहीं करा? अरे चलो भाई दूसरे लोगों का आरक्षण के लारे गुजारा हो जाएगा, हमारा तो हो ही रहा। जमींदारा खत्म हुआ जब हमने जिक्र नहीं करा, सीलिंग आई जब हमने जिक्र नहीं करा, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी रहा कि सरकार ने हमें कुछ दिया तो है नहीं सिवा लेने के। आखिर में 2017 में ही हरिजन एक्ट लगा दिया, उसके बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अरे जो गलती करेगा उसे सजा मिलनी चाहे वह हरिजन एक्ट से मिले चाहे कहीं से मिले। अपराधी के अपराध को कभी क्षमा नहीं होना चाहिए, हमने जिक्र नहीं करा। लेकिन इन्होंने ये सोचा, बीजेपी वाले जो ये धुरंधर बैठे केंद्र में, कि राजपूत तो बिल्कुल गुंगा, बहरा, अनपढ़, अनाड़ी, बेवकूफ और अंधा खाना सब कुछ है। यू तो तुम्हें वोट दे ही देगा, औरों की ले लो। तो इन्होंने राजपूतों के सभी टिकट काट दिए लगभग। बाबूजी 2014 में 101 सांसद लोकसभा में बैठे थे, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। फिर 2019 में 80 सांसद राजपूत लोकसभा में थे। इन्होंने सोचा कहने का इनके तो पत्ते काटो और को टिकट दो, और की वोट लेनी है तो सारे वोटर हैं ही, तो इनका कुल 26 रखे। चलो फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अरे इतिहास हमारा चोरी लग गया हो, बहु बेटियों के प्रति अब सब ये बीजेपी वाले हमें लग गए कहन। अच्छा तो ये बीजेपी वाले अब सब हमें लग गए कहन, तो सिर पर को पानी फिर गया। इस सिर पर को पानी फिरने से पंचायतों का दौर शुरू हुआ, पंचायतों का दौर शुरू हुआ। और धन्यवाद करता हूं मैं अपनी युवा पीढ़ी का। अरे यार ठहर जा यार, मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपनी युवा पीढ़ी का। मुझे कोई भरोसा नहीं था कि राजपूत इकट्ठे होंगे, मेरा सारा जीवन जा लिया राजपूतों के साथ रहते हुए। लेकिन धन्य है हमारी युवा पीढ़ी जिसने ये ननौते की पंचायत करी, और ये ननौते की पंचायत से पूरे देश का युवा छत्री जाग गया। और युवा छत्री के जागने से चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ये त्यागी हो, जितने भी दूसरी बिरादरी का युवा है वो इस युवा के साथ लग के और इस बीजेपी के जो गलत नीतियों के कारण नाराजगी है उसकी वजह से ये निर्णय ले लिया कि जहां भी कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हरा रहा होगा हम उसे वोट करेंगे। ये जो बड़ा फैसला है आज इस स्वाभिमान महापंचायत से लिया गया है, जो क्षत्रिय समाज है उसने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वो भाजपा के लिए एक निर्णायक चुनाव साबित हो सकता है। और किस तरीके की भूमिका अब क्षत्रिय समाज निभाने वाला है वो 19 अप्रैल को पहले चरण में और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में, इसके बाद जो बाकी चरण है उन सब में दिख जाएगा। और 4 जून को जो फैसला सामने निकल कर आएगा उसमें आर या पार की लड़ाई क्या सामने आती है या फिर एक बार फिर से भाजपा बहुमत बनाती है, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।